हाँ, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैं उनके जवाब नहीं देता हूँ। और एक मैसेज आया है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ था कि सर आप बहुत मीन हो, आप बहुत मतलबी हो। मैंने बहुत मैसेजेस किए मैंने बहुत मैसेजेस किए मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए, लेकिन आपने उन मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं उस पर्सनालिटी का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ। इतना ही कहूँगा, अगर कभी आपने सब्सक्राइब किया था, कभी आपने भरोसा किया था, उस भरोसे के लिए, उस उम्मीद के लिए शुक्रिया भाई, जो भी थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेलवे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं पिछले 2 दिनों में, 2 या 3 दिनों में। जब से ये नोटिस आई है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, ये बातें बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगी। सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, कैसे दें, कैसे दें। वहाँ कैसे देना है, क्या देना है, ये आपका डिसीजन होगा। सिर्फ मैं यहाँ सजेशन करने वाला हूँ। क्या आपको ध्यान देना है, क्या आपको बातों को अपने पोस्ट प्रेफरेंस देते समय अपने आप को नज़र में रखना है, क्या गलतियाँ आप कर सकते हो, वो सब यहाँ पे ध्यान देने की जो आपको ज़रूरत है, वो सब बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इससे आरआरबी एनटीपीसी से, वो भी मैं जवाब दूंगा। और एक बुरी खबर है आपके लिए, रादर आई से क्या कहूँ, मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों है ऐसा, वो उसके बारे में डिस्कस करें। क्या है, वीडियो देखते रहिए। और हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अनसब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फेसबुक पे आना चाहते हैं, आ सकते हैं, गाही वीडियो के नाम से मैं वहाँ मिलूँगा। आइए, मुझसे बात करिए। जवाब नहीं देता हूँ तो ताने मारिए। चलिए, कहाँ से शुरू करें? पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है उस पर बात करेंगे। कुछ एनालिसिस देखेंगे और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। शुरू यहाँ से करते हैं। देखिए, एक छोटा सा सर्वे हुआ है कि कहाँ पे बंदे या बंदियाँ लाइक कर रहे हैं अपने नंबर के हिसाब से। यू स्कोर इन आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज, कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वो 70 से 90 के बीच में तकरीबन देख रहे हैं। 65% लोग लाइक कर रहे हैं इस क्राइटेरिया के बीच में। ये सर्वे हुआ है, तकरीबन 20,000 के लोग आसपास लोगों ने वोट किया है। तो वो जो बता रहा है कुछ वैसा ही कुछ निकल के आ रहा है कि तकरीबन 70 से 90% नंबर के बीच में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप मेजॉरिटी के साथ हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल सकता है। अगर आप 90 से अबव हैं तो श्योरली आपको पोस्ट प्रेफरेंस 1 या 2 में मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर आप 100 प्लस हैं तो पहली पोस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, कुछ ये थोड़ा सा बता दूं। उसके लिए मैंने जो एक तस्वीर बन रही है कि कहाँ से कहाँ तक कुछ दिखना है, तो वो इससे आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि 70 से 90 के बीच में 65% लोग लगभग लाइक कर रहे हैं। और अगर आप 90 के प्लस हैं, 90 के ऊपर हैं, तो आप याद रखिए आपको पहली या दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, अब देना क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ मेडिकल टेस्ट भी होंगे आपके, ठीक है, जहां आपको क्लियर करना होगा। स्टेशन मास्टर के लिए है, ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए है, गुड गार्ड के लिए है, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, इन 4 पोस्टों के लिए आपकी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए विदाउट आई ग्लासेस, मतलब आप ग्लासेस चश्मे ना लगाते हो इन पोस्टों के लिए। तो कभी भी अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आप आई ग्लासेस मतलब चश्मे ना लगाते हो। अगर आपने पहली प्रेफरेंस असिस्टेंट मास्टर और आप आई ग्लासेस लगाते हैं, चश्मे पहनते हैं, आपकी आई वीक है, तो कहीं ना कहीं आप पहली पोस्ट से आप बाहर हो जाते हो। ठीक है, और अदर पोस्ट के लिए ये होनी चाहिए विद और विदाउट आई ग्लासेस चलेगा।
ठीक है। लेकिन इन 4 पोस्टों के लिए अगर आप चश्मे पहनते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, तो आप इन पोस्ट से लगभग बाहर ही हैं, बाहर ही समझिए। तो इन पोस्ट को कोशिश करिए कि बाद में आप प्रेफरेंस दे सकें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले मैं वहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या हमने अगर मान लीजिए ASM दी है पहली पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, दूसरी हमने दी है TA, तीसरी हमने दी है गुड गार्ड, ठीक है, चौथी दी है ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। चलिए समझिएगा इस बात को। अब क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आए हैं कि पहली पोस्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अगर मैं पहले के लिए सिलेक्शन पाता हूँ और एप्टीट्यूड टेस्ट में, जिसे हम साइको टेस्ट कहते हैं, उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, क्या मैं अगली पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भेजा जाऊँगा? बिल्कुल भेजे जाएंगे। अगर आप पहली प्रेफरेंस ASM देते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देते हैं, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने सेकंड प्रेफरेंस के लिए आ जाएंगे। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, कि क्या ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब आप एक और खूबसूरती देखिए, अगर आप TA के लिए आएँ और TA में आपके नंबर है 90 और TA की कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर 90 नंबर ही गई है, लेकिन वहाँ पे फिल हो गई है, अगर आप नहीं एलिजिबल हो पा रहे, मान ली 91 गई है, आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी नहीं, मान ली ASM की कम चली गई, 85 गई है, तो यहाँ पे एलिजिबल थे लेकिन TA की 90 चली गई है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ आके नहीं इस पे स्टेप कर जाएंगे। मान लीजिए इसकी 81 गई है। समझिए इस बात को। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये बात क्लियर आपको नहीं हुई है, देखिए बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके, यहीं क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर आपके नंबर आए 85, ठीक है, मानिए ASM की कट ऑफ 80 है, इसकी कट ऑफ 90 है, इसकी कट ऑफ 79 है, इसकी मान लीजिए 68 है, ठीक है। इस बात को समझिए, अगर आपके 85 आए तो आपने पहली प्रेफरेंस दी है ASM, इसके लिए एलिजिबल है, आप ASM की ले गए, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, साइको टेस्ट, इसमें हो गए आप फेल, ऑटोमेटिकली आप सेकंड स्टेप के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ कट ऑफ क्या है, 90 गई है, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप गुड गार्ड के लिए भेज दिए जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे आपको डिवाइड किया जाएगा, ऐसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे ऐसे आपको काम किया जाएगा। सोचिए कितना लंबा टाइम लगने वाला है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए आगे बात करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही दें। देखो आपको देखना क्या है, पहला जहाँ से आप भर रहे हो, जिस बोर्ड से आप भर रहे हो वहाँ की वैकेंसीज देखिए आप पहले, ठीक है, कहाँ किस में कितनी है। पहली चीज़ बोर्ड की वैकेंसीज आपको देखनी है कितनी है। दूसरी अपने एरिया का कंपटीशन देखना है, कितना कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन देखना है कितना कंपटीशन आपके एरिया में है। और तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर आप फेल होते हैं किसी पहले प्रेफरेंस पे तो दूसरे प्रेफरेंस आप जा सकते हैं, तीसरे पे जा सकते हैं। देखिए आप दीजिए कुछ भी, लेकिन आपको सारे पोस्ट के लिए रेफर किया जाएगा। अगर आप फेल होते हैं तो अगले जाएंगे, अगले फेल तीसरे पे जाएंगे, तीसरे चौथे फेल पे जाएंगे। आपको टेंशन इसकी बात की लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिस करनी है वैकेंसीज कितनी है आपके एरिया में, और आपकी चॉइस क्या है वो भी आपको। और देखिए नंबर आपके कितने आ रहे हैं वो भी मायने रखता है। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पहली या दूसरी में मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपके 69 या 70 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चौथे या पाँचवें पोस्ट तक घिसक सकते हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करिए, देखिए, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ और बता देता हूँ मैं। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस इन सब के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट और होगा, जिसको आप साइको टेस्ट भी कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहें, साइको टेस्ट कहें। इंक्वायरी कम क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और सीनियर, इनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट एक और होगा जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो ये भी सब मद्देनज़र रख के प्रेफरेंस दीजिए। दूसरी चीज़ है कि स्टेशन मास्टर ट्रैफिक अप्रेंटिस ने बताया अभी मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी आई साइट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बातें आपको नज़र में रख के प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से पहली प्रेफरेंस आप स्टेशन मास्टर ही दें, क्योंकि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट आप फेल हो जाते हो तो आगे आप रिफ़र कर दिए जाओगे, ठीक है। दूसरी कमर्शियल अप्रेंटिस है, तीसरी ट्रैफिक अप्रेंटिस है,
इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क चौथे नंबर पे है, गुड गार्ड 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे सीनियर क्लर्क है, 7वें पे जूनियर अकाउंटेंट है और 8वें पे ट्रैफिक असिस्टेंट है और सीनियर टाइम कीपर। ये दोनों मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट की सिर्फ वैकेंसी सिर्फ कोलकाता में है, ठीक है, सिर्फ कोलकाता में थी और इस स्टोर कीपर की वैकेंसीज बहुत लेस है, बहुत कम है। तो ये दोनों प्रेफरेंस आखिरी में ही दीजिए। अगर आप कोलकाता से हैं तो इसको ऊपर दे सकते हैं, अगर आप कोलकाता से नहीं रेफर कर रहे हैं, आप उस बोर्ड से नहीं दे रहे हैं, तो इन दोनों को बाद में ही रखिए। फीमेल की बात कर लें तो फीमेल की पहली प्रेफरेंस भी स्टेशन मास्टर ही होगी। जाहिर सी बात है, स्टेशन की आपको ड्यूटी मिल जाएगी, वो ज़्यादा सही बेटर है कि आप कहीं और ड्यूटी करें। दूसरी प्रेफरेंस वही कमर्शियल अप्रेंटिस। तीसरी आपको ये देना है क्लर्क, क्योंकि लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए चेयर वाली जॉब ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, ये और 5वें ये 3 जॉब गर्ल्स के लिए ये और ये बेस्ट है। ये कमर्शियल अप्रेंटिस भी अच्छी है, स्टेशन मास्टर भी आपको स्टेशन मिल जाएगी, तो ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेटर है कि आप एक जगह पे काम करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 6ठी आपको ट्रैफिक अप्रेंटिस देनी है, 7वीं आपको ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर स्टोर कीपर और आखिरी गुड गार्ड थोड़ी सी हैक्टिक हो सकती है जॉब, इसलिए फीमेल के लिए सबसे लास्ट में ही रहे तो ज़्यादा सही। हालांकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा जो है वो इस गुड गार्ड में है और स्टेशन मास्टर में, वो तो दिख रही है, लेकिन गुड गार्ड गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए लास्ट में दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये है फीमेल के लिए, ठीक है। चल लास्टली पर इस जो मैं कह रहा था एक बुरी खबर है वो यही है कि अभी जस्ट अपडेट हुआ है, वैकेंसीज अपडेट हुई हैं जिसमें से 4229 वैकेंसी घट गई हैं। कुछ तकरीबन 18,000 वैकेंसी थी आपके पास, अब आपके 14,000 वैकेंसी बची हैं जो अपडेट वैकेंसी शो कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो कम हुई हैं वो इलाहाबाद से, कुछ 893 वैकेंसीज कम हो गई हैं, तकरीबन 2000 के नीचे आ गए हम लोग, लगभग 3000 के आसपास थे, 2000 के आसपास आ गए हैं। तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। देखिए पहले जो वैकेंसी थी वो 28 के आसपास थी, अब जो है 197 जी। देखिए पहले जो वैकेंसी थी वो यहाँ दिखाया गया, अब वैकेंसीज कितनी बची हैं और कितनी वैकेंसीज कम हुई हैं, ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी जगह से, आपने जिस बोर्ड से भरा हुआ है उस बोर्ड पे पहले देख लीजिए कितनी वैकेंसीज थी और कितनी वैकेंसीज हो गई हैं। ये क्यों हुआ है ये नहीं जानते हम, क्योंकि 1.5 साल में वैकेंसीज बढ़नी चाहिए थी, ये वैकेंसीज कम हुई, इसका रीज़न हमें अभी तक नहीं मिल पाया है क्यों कम हुआ। लेकिन एक बुरी खबर है, मेरी तरफ से नहीं है, ये बोर्ड की तरफ से है। 18 वैकेंसी जो थी, जो 18,000 के सपने दिखाए गए थे, वो कहीं ना कहीं 14,000 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अहमदाबाद में 1183 थी, कुछ 800 कुछ रह गई हैं, ठीक है। 300 कुछ वैकेंसीज कम हो गई हैं। अजमेर में 1000 वैकेंसीज थी, बहुत कम, 54 वैकेंसीज कम हुई हैं। जिनकी वैकेंसीज कम हुई हैं, जैसे 12 वैकेंसीज, क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो कम होंगी। जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 2864 वैकेंसी थी, जो 1971 वैकेंसी ही रह गई है। कुछ 893 वैकेंसीज कम हो गई हैं। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ 40% वैकेंसीज कम कर दी गई हैं, देख रहे हैं आप, कहीं कहीं 42% वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। ये क्यों कम की गई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये खबर मिली है कि कुछ वैकेंसीज जो है रिड्यूस कर दी गई हैं, तकरीबन 4229, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे, इतनी खबर थी मेरे पास। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं सबके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं कहाँ बिज़ी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आई एम सॉरी। और चलिए फिलहाल इसकी इंक्वायरी कुछ और होगी, जितनी इंक्वायरी, इतने क्वेश्चन आए थे मैंने, हाँ होपफुली सबके जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए होंगे, ठीक है। अभी चलता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।